जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो है संविदा वर्ग 3 की। संविदा वर्ग 3 के हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो हमें सिलेबस में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर संविदा वर्ग 3। उसमें जो हमें सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है। तो पहला जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा है संविदा वर्ग 3। वो दिया गया हमको संविदा वर्ग 3 में, संविदा V3 में ये जो दिया गया है वो पहला टॉपिक हमें दिया गया है संख्या पद्धति। क्या दिया गया है दोस्तों? संख्या पद्धति। ये दिया गया हमें संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं और हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति के अंदर। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है जो डेफिनेशन के तौर पे है वो है हमारा प्राकृत संख्या। क्या आएगा यहाँ पे? प्राकृत संख्या, या हम इसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या इसको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या मतलब वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती है। मतलब दीज नंबर आर स्टार्ट 1 to infinity। मतलब एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरा जो है, और इसे देखो, इसे n से भी प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरा नंबर है, दूसरे जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो हम इसे कहां किससे डिनोट करेंगे? W से। किससे डिनोट करेंगे? W से। तो होल नंबर वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हो? अनंत तक जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां पे समझना, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में राजस्थान संविदा वर्ग 3 में कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का उदाहरण कौन सा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, एक ऑप्शन में ये था 1 2 3 4 5। क्या ये हो गया पूर्ण संख्या का उदाहरण? नहीं हुआ। तो दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5। क्या ये हो सकता है अब नंबर हमारा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो गया। इसलिए अगर हमसे प्रथम 5 पूर्ण संख्या का उदाहरण पूछा गया है तो होगा 0 1 2 3 4। ये क्या होगा हमारा? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का उदाहरण। आया दोस्तों आपको ये समझ में? चलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। वो दिया गया हमें पूर्णांक संख्या। क्या दिया गया दोस्तों? पूर्णांक संख्या। यदि पूर्णांक संख्या क्या है इसको समझ लो। हम इसे कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसे? इंटीजर कहते हैं। इंटीजर। अब यहां पे समझ लो ये इंटीजर क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें। देखो, जैसे हम संधि विच्छेद करते विद्यालय को विद्याधन आलय, तो वैसे ही मुझे पूर्णांक को अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? पूर्ण धन अंक। क्या लिख सकता है इसको मैं? पूर्ण धन अंक। ये लिख सकता हूं यहां पे। तो अब यहां पे समझना, ये पूर्ण धन अंक में इसको लिख सकता हूं। तो अब यहां पे पूर्ण का मतलब, तो अभी अपन ने देखा कहां से स्टार्ट हो? 0 से। और अंक क्या होंगे हमारे पास? धन के भी होंगे और ऋण के भी होंगे। तो वह संख्या जिसके अंदर 0 इंक्लूड होता है, जिसके अंदर 0 शामिल होता है। क्या शामिल होता है? 0 शामिल होता है। ये धनात्मक भी होती है, जैसे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, डेड कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटिव तक। और यहाँ पर ये -1 -2 और -3, ये डेड कहां तक गया? इन्फिनिटिव तक। तो वह संख्या जिसके अंदर 0 शामिल हो परंतु वह भी कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये जो पूर्णांक संख्या है ये भी 4 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या के अगर टाइप्स पूछ ले आपसे कि निम्न पूर्णांक संख्या निम्न में से कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 प्रकार की होती है पूर्णांक संख्या। अब ये 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है पूर्णांक संख्या, इसको जरा समझते हैं अपन। ये लिखा मैंने पूर्णांक संख्या है, इधर आप समझना दोस्तों। ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखो, ये 4 प्रकार में पहला जो इसका प्रकार है वो है हमारे पास धन पूर्णांक संख्या। पहला प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों?
धन पूर्णांक संख्या, पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। धन पूर्णांक संख्या, तो धन पूर्णांक संख्या मतलब वह संख्या जो ऋण की नहीं हो। ऋण की नहीं हो तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 3, यहां से पूर्णांक संख्या जैसे ये होती है, 0 हो गया, 1 2 3 डेड इज इन्फिनिटी, फिर यहाँ -1 -2 -3 डेड इज इन्फिनिटी। तो ये भी कहाँ तक जाता, अनंत तक जाता। पर ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पे 0 लगा देते, ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना धन का होता ना ही ऋण का होता, इसलिए क्या करेंगे हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। तो धन पूर्णांक संख्या भी कहाँ से चालू होती है, 1 से। तो धन पूर्णांक संख्या को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो धन पूर्णांक संख्या है ये किसके समान होती है, प्राकृत संख्या के समान होती है। किसके समान होगी दोस्तों, प्राकृत संख्या के समान होगी। ये एक टाइप हुआ धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक के बाद एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्या, ये दूसरा टाइप है इसमें ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या जाएगा, -1 -2 -3 डेड कहाँ तक चलेगी, हम इन्फिनिटिव तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटिव तक। ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। इतना समझ में आया। अब देखो जो यहाँ पे तीसरा और चौथा है वो क्या है, तीसरा टाइप है इसमें गैर ऋण पूर्णांक संख्या, गैर ऋण पूर्णांक संख्या, गैर ऋण पूर्णांक संख्या। अब गैर ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, तो यहां पर समझना गैर ऋण पूर्णांक संख्या और एक होता है गैर धन पूर्णांक, गैर धन पूर्णांक संख्या, ये धन पूर्णांक संख्या। तो गैर ऋण पूर्णांक संख्या में ये होगा दोस्तों कि इसके अंदर 0 आ जाएगा। गैर ऋण मतलब ऋण भी नहीं होना, मतलब क्या होना, धन होना। तो 0 1 2 3 4 डेड इन्फिनिटिव, ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं गैर ऋण पूर्णांक संख्या। गैर मतलब जिसमें 0 आ गया, मतलब ये गैर, देखो एक तो पूर्णांक नहीं हुआ, और गैर ऋण मतलब ऋण भी नहीं होना। गैर धन पूर्णांक में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 -1 -2 डेड क्या हो गया हमारे पास, इन्फिनिटिव। ये बन गया हमारे पास पूर्णांक की परिभाषा। समझ में आ गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद क्या देखेंगे हम, पूर्णांक संख्या हो गया हमारे पास, पूर्णांक के बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या। तो अब ये समझो परिमेय संख्या क्या है, इसको समझ लेते हैं अपन पहले। परिमेय संख्या वह संख्या जो देखो अपन नॉर्मल अगर बात करें तो बट्टे वाली संख्या या भिन्न, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, किसमें हो, p/q के रूप में हो, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जहां पर q किसके बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, वह संख्या जो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, मतलब अंश बटे हर, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, अंश बटे हर के रूप में होती हो, अंश बटे हर के रूप में होती है, पर जिसका हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आया आपको समझ में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि परिमेय संख्या निकालना है, तो परिमेय संख्या को हम निकालें कैसे। अब मुझे ये कह दिया गया यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या होगी, के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, 3/5 और 4/5, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना, हमें कितनी निकालना, 5। 5 कहे 5, 6 बोले 6, 7 बोले 7, 8 बोले 8, 9 बोले 9, 10 बोले 10। हमें जितनी संख्या बोलता है हमें उतनी संख्या निकालना है। तो देखो अब सुनना मेरी बात, हमें यह कहा गया कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, कितनी, 5। पर नियम क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इधर समझो, ये लिखा मैंने यहाँ पे 3/5 लिख दिया यहाँ पे। तो अब सुनना मेरी बात, जितनी भी संख्या बोले, जैसे 5 बोला
तो 5 में क्या कर दो आप, एक प्लस कर दो, मतलब कितनी संख्या निकालना भाई, ये 6 आया। कितना आया, 6। तो इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो हमारे पास कितना हो गया, 18 बटे कितना हो गया, 30 हो गया, 18 बटे 30। तो ध्यान रखना जितनी भी परिमेय संख्या बोले उससे एक ज़्यादा एक को प्लस कर दो और उसमें गुणा कर दो। अब यहाँ पे ये 4 बटे 5 है, कितना है, 4 बटे 5, तो यहाँ भी काय का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 24 बटे कितना हो गया हमारे पास, 30। तो देखो ये 18, तो यहाँ पे ये वाला जो कि है मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 बटे 30। तो अब इनके बीच में क्या क्या होगा, देखो 18 है, 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और ये 23 बटे 30। तो देखो 1 2 3 4 5, ये क्या आ गई, इनके बीच की परिमेय संख्या आ गई। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमसे, ये बोल दिया इसने कि 7 बटे 8, 7 बटे 8, और यहाँ पे दे दिया हमको 7 बटे, ये यहाँ पे मैंने ले लिया 5 बटे 8, 5 बटे 8 और 7 बटे 8 के बीच की 7 परिमेय संख्या निकालो। के बीच की कितनी, 7 परिमेय संख्या निकालना, मुझे कितनी निकालना दोस्तों, 7। तो देखो 7 परिमेय संख्या निकालना, तो 7 में 1 को प्लस कर दो, कितना हो गया 8, तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, ये हो गया 40, 40 बटे कितना हो गया 64, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 अठे 56, कितना हो गया 7 अठे 56, 56 बटे कितना हो गया 64। तो देखो इसके बीच की आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, कोई सी भी, पर बटे में से 41 बटे 64 भी सही माना जाएगा, 42 बटे 64 भी सही माना जाएगा। फिर इसके बाद ये 42 बटे 64 कट जाए, कट रहे तो कटने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 43 बटे 64, तो हमको जितनी कहाँ हम ये देखना है उनके बीच की हमको उतनी संख्या लिख लेना। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है 16 का, तो रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंतर अगर ज़्यादा है तो ये भी ले सकते हो आप। यहाँ पे 49 बटे 64 भी ले सकते हो, 55 बटे 64 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके मध्य की परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको। चलो अब अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा अभाज्य संख्या। देखो अभी तो ये मैंने परिमेय बताया आपको, पर अपरिमेय क्या है ये भी समझ लो। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या तो वह संख्या जो p बटे q के रूप में थी, पर अपरिमेय संख्या मतलब वह संख्या जो p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अगर p बटे q के रूप में नहीं है तो फिर ये क्या है, तो अब समझना यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कर्णी 2, कर्णी 5, ये क्या है, अपरिमेय है, इनको परिभाषित नहीं है ये टोटल। तो ये क्या हो गया, कर्णी 2, कर्णी 5, और आपने देखा होगा पाई, तो पाई भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। एक होता ई, इसेंट्रिसिटी, उत्क्रमणीयता, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने देखा संख्या पद्धति के अंतर की प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, ये चीजें हमने समझी। पर अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको समझने वाला वो है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले वर्ष जो राजस्थान में वर्ग 3 का एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या क्या है इसको जरा अपन समझते हैं। इसको में देखो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे समझना ये प्राइम नंबर है क्या, तो वह संख्या देखो, अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, वह संख्या जो स्वयं तथा किससे विभाजित हो, एक से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे ये लिखा मैंने 5, तो 5 देखो एक तो खुद से कट रहा है 5 से, और ये 1 आया, किससे कट रहा है 1 से। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे समझना
ये जो अभाज्य संख्या है, तो यहां पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है, सबसे छोटी। ये सबसे छोटी क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या। और 2 एकमात्र सम संख्या है। अगर हमसे पूछ ले एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पे? 2। 2 क्या है? एकमात्र सम संख्या है जो क्या है दोस्तों? अभाज्य है। इतना समझ में आया आपको? अब देखो, जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती, या फिर 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होता। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलो अब यहां पे अपन समझते हैं कि अभाज्य संख्या में 1 से 25 तक कितने हैं, 1 से 50 तक कितने हैं, ये सारी चीजें। तो दोस्तों 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो है हमारे पास 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9। ये 9 कौन कौन सी है इसको समझो। सीधा क्वेश्चन पूछा गया 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो कितनी होगी? 9। अब अगर इसके अंदर मैं लेता हूं तो देखो, एक यहां पे आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर मैं इसको अब काउंट करता हूं तो देखो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो गया? 2, 3, 5, 7। ये क्वेश्चन आया हुआ। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 11 कितना हो गया? 17। अगर हमसे पूछ ले प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ये तो 4 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बोलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं किसको प्लस कर दूंगा? 11 को। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 28। कितना हो गया हमारा राइट आंसर? 28। इतना समझ में आया दोस्तों आपको? तो 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्या है वो कितनी निकली यहाँ पे? 9। चलो अब देखो 1 से 50 तक जो अगर मुझे अभाज्य संख्या निकालना है, 1 से 50 तक, अगर 1 से 50 तक कहा जाए तो 1 से 50 तक कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो देखो 25 तक मैंने निकाल ली थी। अब इसके आगे देखो क्या है 1 से 25 तक में, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 29, 31, 37, 37 के बाद कितना जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो देखो 9 ऊपर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी हो गई? 15 हो गए हमारे पास अभाज्य संख्या। यहां तक 15 हो गई। चलो अब आगे देखो, यहां पर ये हो गया। अगर अब मुझे पूछ ले 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 25। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से 25 तक कितनी? 9। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 से 50 तक कितनी, तो कितना हो जाएगा? 1 से 50 तक कितनी हो जाएगी? 15। फिर अगर मैं 1 से 100 तक जाऊंगा तो 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी? 25। तो यार अब ये 25 हो रही है, तो कौन कौन सी बाकी 10 संख्या मिल रही है मुझे ये भी बताना। 15 तो हो गई। देखो 50 और 100 के बीच पूछ ले, 50 और 100 के बीच, तो कितनी हो जाएगी? 10। तो ये 47 तक हो गया। अब इधर देखो, एक जो संख्या बनेगी वो आएगा हमारा 53। 53 के बाद आया हमारे पास 59, 59 के बाद 61, 59 के बाद कितना आ गया? 61, 61 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास? 67, और 67 के बाद इधर क्या हो गया हमारे पास? 71, 71 के बाद हुआ 73, 73 के बाद हो गया 79, और 79 के बाद हो गया हमारे पास 83, 83 हो गया। 83 के बाद अगर आप जाओगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको? 89, और 89 के बाद अगर मैं जाता हूं तो 91 भी कट जाता है। तो क्या है लास्ट यहाँ पे? 97। अब देखो यहां पर ये हो गया हमारे पास। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऊपर कितनी थी हमारे पास? 15, 15 और 10 कितनी हो गई? 25। अब ये भी पूछा गया है कि 1 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? 1 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो आंसर क्या होगा? 1 से 70 के बीच मतलब मुझे केवल कहां तक जाना है? यहां तक जाना है। तो 15, 16, 17, 18, 19। तो इस तरीके से हम अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम उसको कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। ये पूछा गया था कि 100 और 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? किसके बीच दोस्तों? 100 और 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 100 और 200 के बीच जो होगी वो होगी हमारे पास 21 अभाज्य संख्या होती है।
इस तरीके से 1 से लगाकर 200 तक कुल हमारे पास 25 ये हो गई, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 46 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभी मैंने उन क्वेश्चंस के ऊपर और उन टॉपिक के ऊपर बात की है जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं कि 1 से 25 तक कितने होंगे, 1 से 50 तक कितने होंगे, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी। ये अपन ने सारा अभी इसके अंदर हमने देखा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन और संख्या पद्धति के पहले चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।